नमस्कार सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। नवरात्रि तो शुरू है और अब 2-3 दिन ही बाकी है जब रावण का दहन होगा। इस बात को लेके बहुत सारे विचार मन में आए कि रावण का दहन अभी भी इतने हज़ारों सालों के बाद भी होता है, क्योंकि रावण खुद एक इविल को सिंबॉलिक करके हम मानते हैं, डेविल के रूप में मानते हैं और इसे जलाया जाता है। लेकिन आज अलग-अलग फॉर्म में हमारे आजू-बाजू में रावण उपलब्ध है और हमारे देश को तोड़ने की कोशिशें इन रावणों की हो रही है। तो ऐसे रावणों के साथ कैसे लड़ा जाएगा या फिर ऐसे रावण हमारे सामने कैसे चुनौती बनकर खड़े हैं जो हमारी एकता को चैलेंज कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह की घटनाएँ हमारे देश में हो रही है। इसी बात को लेके जब हम चिंतित हुए तो हमने आमंत्रित किया चर्चा करने के लिए हमारे चहेते मेहमान देवेंद्र कुमार सर को, जो राजनीतिक विश्लेषक है और इनका खुद का अपना चैनल भी है। और सर, आपका स्वागत करते हैं हम। जी, धन्यवाद वर्षा जी आपका। सर, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं। थैंक यू सर। सर, नवरात्रि खत्म हो जाएगी और 2 तारीख को रावण का दहन होगा। तो हाँ, सर, बिल्कुल। आज अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, रावण आजू-बाजू में है और एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़े हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे सर? ओवर टू यू सर। देखिए, वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो रावण वर्तमान में हमारे सामने जो है वो डीप स्टेट सबसे बड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार से विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का कद बढ़ रहा है, भारत का मान-सम्मान बढ़ रहा है, ये कई लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं। और वो किसी यस, भी तरीके से चाहते हैं कि 2014 से पहले या फिर 1985 या 96 से पहले जो भारत था, कि बाहर से कुछ आए और भारत नतमस्तक होकर उसको स्वीकार कर लें। कि जैसे अभी मैं आपको बात को बताऊँ कि ट्रम्प ने कल ही हमारी फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ डाल दिया, लगा दिया, ठीक है? अ, अभी वर्तमान में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भारत का जो नीति है, भारत की जो नीतियाँ हैं वो केवल और केवल भारत सेंट्रिक हैं। हमारे हित कहाँ पर हैं? ट्रम्प ने 100% लगाया टैरिफ, ये भी एक टैरिफ एक प्रकार का वर्तमान स्थिति में रावण ही है। और उसका दहन करने के लिए हमें जो है, हमारे घर में स्वदेशी का राम जो है, उसे जगाना पड़ेगा। जो हमारे अंदर यस, स्वदेशी का भाव है, इसे हम जगाएँगे, तो ये टैरिफ वाला जो रावण है, उसको हम सरलता से निपट लेंगे, उसको जला देंगे, उसको आग लगा देंगे, उसको फूँक देंगे। ये एक और जो बता रहा था कि अगर पहले वाला भारत होता, तो ये तुरंत ही सरेंडर कर देता, कहता कि जी ट्रम्प जी बताइए क्या करना है, हम आप जो बताएँगे वो लागू कर देंगे, ब्ला-ब्ला ऐसा होता। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। और ये नहीं हो रहा है, इसकी एक बौखलाहट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के सर पर चढ़कर बोल रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोग बोलते हैं। कल नेटो के जो चीफ है उन्होंने भी बोल दिया। तो यस, ये जो सारी बातें हैं ये एक डीप स्टेट और उनके लोग जो कहीं पर भी पूरे विश्व में कहीं पर भी उनके बराबर उनकी आँख में आँख डालकर देखने वाला कोई होता है, उसे नहीं सहन कर पाते, तो कुछ भी करके वहाँ पर अराजकता फैलाएँ, वो सरकार को डिस्टेबलाइज़ करें और देश में अपनी पपेट सरकार या फिर ऐसी सरकार जो कि कमज़ोर है, ये बिठा दें। ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा वर्तमान में जो रावण है वो ये टैरिफ वाला है और डीप स्टेट वाला है। यस सर। खास करके डीप स्टेट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, जो सामान्य नागरिक हैं,
जो देख रहा है कि भारत का एक कद बढ़ा हुआ है, विश्व में मान-सम्मान बढ़ा हुआ है, मैं स्वयं अपने आप को हिंदू और भारतीय कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। तो इसके कारण अगर मुझे ये खो देना है, तो मुझे डीप स्टेट को अलाउ करना चाहिए। ऐसी सरकार मुझे ला देनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए और मेरा सर गौरवान्वित ही रहे, एक भारतीय के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन है जो मेरी भावनाओं से खेलकर डीप स्टेट का एजेंडा आगे लेकर जा रहा। यस। जैसे अब देखिए कि एक प्रयोग हो रहा है, एक प्रयोग और भी है, वो है आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और ना किसी को है। श्रद्धा है आपकी, स्वाभाविक है, मेरी श्रद्धा दुर्गा माता पर है, मेरी श्रद्धा मेरी 9 माताओं पर है, नवरात्रि पर है, मेरी श्रद्धा मेरे उपासना स्थानों पर है। मैं आई लव दुर्गा कहूँगा, आई लव दुर्गा माता कहूँगा, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही आप आई लव मोहम्मद कहिए, किसी से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को होती भी नहीं है। परंतु ये कहकर अगर आप गोलबंदी करके बाहर आ रहे हैं और फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं यस। चलना भी चाहिए, ना उनको करना भी चाहिए। अगर आप आई लव मोहम्मद कहकर नवरात्रि में पंडालों में या जहाँ गरबा हो रहा है या जहाँ मंदिर हो रहा है, वहाँ पर अगर आप अटैक कर रहे हो, तो ये उचित नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ये किसी को भी नहीं करना। अगर इस प्रकार आई लव मोहम्मद से कोई भी समस्या नहीं है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। आप करिए, आपको करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपको करना ही चाहिए। कीजिए, हुँ, कोई समस्या नहीं है। परंतु ये अराजकता वाली जो मानसिकता है, वो वर्तमान स्थिति में रावण है। यस। सामान्य नागरिक को ये समझना पड़ेगा। हुँ, सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जो भी तत्व हैं, उनके साथ कड़े हाथों से निपटा जाए। यस। समस्या किसी के भी उपासना स्थिति से, उपासना पद्धति से या उनकी उपासना स्थानों से समस्या नहीं है। आप कैसे उपासना कर रहे हैं उससे भी समस्या नहीं है। हाँ, रोड पर करेंगे तो बिल्कुल ये अलाउड नहीं, ये नहीं होना चाहिए और वहाँ पर भी अलाउ नहीं है, आपके वहाँ पर भी अलाउ नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। सामान्य नागरिकों को अगर किसी भी प्रकार का विक्षेप होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। तो एक ये भी है। बड़ी बात जो है इसमें आज की वैसे ये जो रावण है, वो आने वाले समय में बिल्कुल जलकर खाक होने वाला है। क्योंकि ये करीब-करीब 1965 के आसपास नक्सलबारी से शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। ये बहुत बड़ा रावण है। ये रावण ये है कि जो वो कहता है कि मैं राम भक्त हूँ और आकर जनकपुरी में और अयोध्या में वो आग लगाने की कोशिश करता है। वो राम भक्त बनकर आता है। वो माता सीता की भक्ति करके आएगा। वो हनुमान जी की भक्ति करके आएगा। यस। ये जो है, ये नक्सलवाद जो है, माओवाद, नक्सलवाद, ये करीब-करीब 300 से ज़्यादा जिलों में एक समय पर था। यस। आज 100 से भी कम जिले बचे हुए हैं। स्थिति ये है कि माओवादी कहते हैं कि भैया हमें बख्श दो, हम मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो ये या जो बड़ा रावण, ये अब समाप्त होने पर। लेकिन यस। उसके स्थान पर एक ये जो दूसरा रावण अभी आ रहा है, वो ये है कि वो अर्बन नक्सल, जिसे पहचानना मुश्किल होता है। हुँ, अर्बन नक्सल वही है जो आपको ध्यान होगा जब दंतेवाड़ा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को इन लोगों ने माओवादियों ने मार दिया, यस सर। आईडी लगाकर। यस सर। तो ये जो नक्सलवादी थे, ये जो अर्बन नक्सल्स थे, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। और वो कैसे उनका बचाव कैसे करते हैं, तो वो आम नागरिक जो रहता है, सामान्य नागरिक जो है, उनकी भावनाओं को साथ में लेकर खेलते हैं। जैसे हुँ, कहेंगे कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज अगर हम देखें कि 70 साल बाद बस्तर जिले में कोई स्कूल के अंदर अगर तिरंगा फहरता है, 1965 के बाद पहली बार वहाँ पर
15 अगस्त मनाई जा रही है, तो वो किस हक की बात कर रहे हैं? यस, ये प्रश्न उठता है। तो एक राइट, वर्तमान में जो है, उसको जलाना जो है, एक डीप स्टेट वाला जो है और ये जो अर्बन नक्सल है, ये जो रावण है, ये सबसे पहले वो अपने साथ लेने की कोशिश करता है आम नागरिक को, सामान्य नागरिक को। तो सामान्य नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हुँ। समस्या कोई भी सरकार है, वो 140 करोड़ लोगों को संतोष नहीं दे सकती। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर प्रश्न भी ज़्यादा ही रहेंगे। 140 करोड़ लोगों के 140 करोड़ प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का निपटारा होना, सभी को संतोष देना ये संभव नहीं। तो जो यस, सामान्य प्रश्न होते हैं, उनका उनका निपटारा होता रहता है। यस, वो एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से उस समस्या का निराकरण आ जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो रावण है, ये रावणों को हमें अभी जलाना आवश्यक है। हमें इसे ढूँढना पड़ेगा, ढूँढकर उसको कैसे जलाना है, ये तैयारी हमें अब करनी रहेगी। यस सर। सर जैसे आपने 2 तो बता दिए लेकिन सर जब रावण और रामायण की बात होती है, रामायण काल की बात होती है तो रावण का जो मारना था तो विभीषण ने राम को भगवान राम को बताया था कि उसकी जो नाभि है वहां पर आपको मारना पड़ेगा। हुँ। तो सर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर आज की स्थिति में कि भारत अगर एक शक्ति रूप में उभर कर आने की कोशिश कर रहा है या उभर रहा है तो ऐसे नाभियों को ही ढूंढ कर वार करना पड़ेगा। देखिए, एक प्रयोग नेपाल में हो चुका है। ये सर। हमारी चारों ओर देखिए, पहले इमरान खान गया, फिर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, जो एकदम ताज़ा है। और उसके बाद एक प्रयोग, मैं इसे प्रयोग मानता हूँ और वो प्रयोग जो हुआ है वो लद्दाख में। ये सर। तो ये जो प्रयोग होते हैं, संयोग नहीं होते हैं। इसे संयोग मानना, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरीके से मूर्खता है। हाँ, ये बात सही है कि जो माँग है अ, स्टेटहुड मिलना तो स्वाभाविक ही नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो अपनी बातों से खुद पलटे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने जब उनकी शुरुआत से जब 370 थी तब कुछ नहीं मिल रहा था, तब नतमस्तक होकर सब सहन किया। तब उनकी माँग थी हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, लद्दाख। हम्म। सरकार ने दे दिया। हम्म। अब वो माँग रहे हैं कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो ये जो है, ये कुछ न कुछ करके आम नागरिक, सामान्य नागरिक जो हैं उनको उगता है। एक प्रयोग हुआ है। एक प्रयोग जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वोट चोरी वाला प्रयोग हो रहा है। ये वोट चोरी की जो बात है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये इसको ये समझना ये भी होगा कि जब आज ये कह रहे हैं, जब बिहार में हुआ तो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है। हम्म। आपको और सभी को याद होगा कि केंद्र सरकार ये नियम लाई थी कि वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड को लिंक करना चाहिए। तब ये वही लोग हैं जो इसका विरोध किए थे और विरोध करने के बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए यस सर। कि आधार और वोटर आईडी लिंक नहीं होने चाहिए। आज ये मान रहे हैं कि नहीं, अगर ये जो वोटर हैं तो उसका आधार लिंक, उसको आधार को भी, आधार कार्ड जो है उसको भी मान्यता दो, उसकी पहचान पत्र मानो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि आधार हम वोटर आईडी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। यस। तो राइट। एक ये भी प्रयोग चल रहा है। राइट सर। इसमें चोरी की जो बात कर रहे हैं, कई लोगों ने जिनका नाम लिया गया, राहुल गांधी ने नाम लिया, ऐसे लोग बाहर आए और कहें, एक दो तो दो लोगों ने तो कैमरे पे आकर कहा है कि हम, एक ने कहा कि मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया, मुझे कई लोग कॉल कर रहे हैं। एक ने यस सामने सर। से बोला कि मेरा मेरे घर में, मेरे आसपास में रहना मुश्किल हो गया है कि 2 जगह पे मेरा नाम अगर है तो, जबकि एक प्रोसेस होती है कोई नाम निकालने की।
वो सामने नहीं रखी जा रही। जो बात की जा रही है वो ये हो राइट। रही है, उनको लिस्ट मिला हुआ था, उनको हार्ड कॉपी दी गई है, तो अब बोल रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी, कुछ भी करके। लेकिन ये भी एक रावण है, ये प्रयोग चल रहे हैं। सामान्य जनता यस, जो है ना, उन्होंने नाभि ढूंढ ली। ये जो रावण है, ये रावणों ने नाभि ढूंढ ली है कि जो सामान्य नागरिक हैं, उनको सड़कों पर ले आओ। मेरा जो कर्तव्य है और मेरे लिए, मेरे देश के लिए, हमारे देश के लिए जो उसकी सुरक्षा, उसका गौरव, लोकतंत्र, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी नाभि जो है वो बिल्कुल से सामान्य नागरिक ही है। तो मुझे ये यस सर। ध्यान रखना पड़ेगा, मैं हूँ, मेरे देश को तोड़ने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा, वो मैं ही हूँ। ये प्रत्येक नागरिक को समझना है। सरकार की और यस, देश की बात करूँ तो मेरे लिए जो नागरिक धर्म जो है, इसलिए मैं आपको बताऊँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी उत्सव, शताब्दी वर्ष पूरे कर रहे हैं। 2 तारीख को पूरा हो जाएगा, वैसे आज हो गया। अगर मैं आंग्ल दिनांक दिनांक के ओर से देखूँ तो आज 27 अक्टूबर को, सितंबर को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हम भारतीय तिथि को ध्यान में रखकर शताब्दी वर्ष कर रहे हैं, तो वो दशहरा को। यस, संघ ने जो अपने पंच परिवर्तन का जो बात लेकर आए, जिससे कि हम चाहते हैं कि भारत अपना स्व वापस पुनः प्राप्त करे, उसमें ये बात जो है वो है स्व का बोध। मेरा जो स्व जो है स्वयं को। उसे मैं जगाऊँ, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ यस सर। जिस जगह पर मैं उस धरती से सीधा मेरा कनेक्शन है, जिस धरती पर भगवान ने 9 बार अवतार लिए। ये भगवान जो जिसे आप उसको भगवान को अगर ये पूरा विश्व यूनिवर्स जिसने बनाया वो कहिए, यूनिवर्स को जो चला रहा है वो कहिए, और जब उसे लगेगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तब इसका विनाश भी कर देगा, वो जो है, वो मेरे देश में आकर पैदा हुए। राइट सर। एक बार नहीं, बार-बार आए। तो मेरा यस सर। कनेक्शन सीधा भगवान से, मेरा कनेक्शन उससे है जो मेरे पास आता है, मुझे कहता है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आज मेरे लिए, मैं भारत का जो सामान्य नागरिक है, उसके लिए कुरुक्षेत्र, और उस कुरुक्षेत्र में मुझे भगवान कह रहे हैं कि उठ, क्योंकि मैं तभी आऊँगा जब तू लड़ेगा। तू लड़ेगा यस सर। जब मुझे लगेगा कि अब तेरी शक्ति कम हो रही है। सामने जो हैं वो ताकतवर, वो ज़्यादा बलशाली दिख रहे हैं, तब मैं आऊँगा, और चिंता मत कर, मैं आऊँगा। ये वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य, आप जानते हैं, संभवामि युगे युगे यस। कहकर उसने वचन दिया। तो मेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि मैं इन रावणों के लिए, मैं राम राज्य हूँ, और इस राम राज्य को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है, वो लक्ष्य बनाया हुआ है। मुझे सबसे यस। सचेत जो रहता है, दक्ष रहना है। भगवान में, गीता में यही कहा है, 12वें अध्याय में कहा है कि मुझे पसंद कौन है? मुझे पसंद वो है, अनपेक्षः शुचिर दक्ष, जिसकी अपेक्षा नहीं, जो शुचिता रखता है, और तीसरा जो दक्ष रहता है। दक्ष किस बात से रहना है? यस। मुझे दक्ष रहना है कि मेरी संस्कृति के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरे स्व के ऊपर जो आघात हो रहा है, उसके लिए मुझे दक्ष रहना है। अगर मैं दक्ष रहकर लड़ूँगा, भगवान को मेरे पास आना ही आना है। दूसरी बात ये है कि भगवान को मुझ पर इतना भरोसा है, अगर मैं अपने आप को अर्जुन मान लूँ, क्योंकि ये जो बात कही है, कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय का, तो मैं अगर अपने आप को यस। कौन्तेय मानता हूँ, तो भगवान मुझे कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। इतना विश्वास है उनको कि मेरा जिस यस सर। जगह पर मैंने जन्म लिया है, जिस कण-कण में मेरे पदरज पड़ी हुई है, वहाँ का व्यक्ति बुद्धिमान है। वो सत्य-असत्य की परख कर सकता है। संस्कृति और विकृति की परख कर सकता है। देशहित और देश विरोध की परख कर सकता है। और आज
मैं हूँ, मुझे जागना है। प्रत्येक नागरिक के लिए ये आह्वान कि अब भारत की बारी आएगी। सरकार अपने ओर से सब कुछ कर रही है। अब देखिए कि अ, कितना भी विरोध हुआ, यूसीसी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। टैरिफ लगाएँ, यस सर। सरकार झुकी नहीं। 50% 25 किए, फिर 50 किए, अब 100 किए किसी पर, लेकिन सरकार डटकर खड़ी है। H-1B वीज़ा, जिसमें ज़्यादातर लाभान्वित भारतीय टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बुद्धिधन होता है। मतलब हर तरीके से यूरोप भारत को टारगेट कर, हमारे चौतरफा जो आग लगी हुई है, वो केवल वो कहीं न कहीं तो हमारे अंदर ही आने वाली है। तो मुझे सचेत रहना, हमारे लिए जो नाभि है, यस। वो जो उन्होंने ढूँढी है, वो सामान्य नागरिक हैं और हम एक भारतीय के तौर पर मुझे ये समझना है कि ये भारत की संस्कृति का जो उत्थान हो रहा है, ये टारगेट वो है कि वो चाहते यस हैं सर। कि विश्व में कहीं पर भी शांति ना हो। क्योंकि उनको युद्ध के आयुध बेचने हैं। हम बुद्ध की धरती, हम कृष्ण की धरती हैं, जो कृष्ण जानता है कृष्णा को वो जानता है कि सामने दुर्योधन तो युद्ध ही करेगा, लेकिन फिर भी वो विष्टि करने जाता है। हम शांति की धरती, हम यस पहले सर। भगवान श्री राम भी 2 दूत भेजते हैं। पहला जाता है हनुमान, पहले हनुमान जी जाते हैं, फिर अंगद को भेजते हैं। हम शांति की धरती, हम विश्व बंधुत्व देना चाहते हैं और वो विश्व में जहाँ कहीं पर भी हो, युद्ध करवाना चाहते हैं सर। क्योंकि हम विश्व को जो दे रहे हैं, वो उनकी बिल्कुल विपरीत जगह पर बैठे। उनको युद्ध कराना है यस सर। और युद्ध से उनको समृद्धि पानी। हमें हम बात करते हैं अध्यात्म, हमें अपने आप में यस। शांति ढूँढनी है। हम समृद्ध हैं, यही हम मानते हैं। हमें करना क्या है? हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति है कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्। हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना यस। चाहते हैं। वो जो शक्ति है, ये अर्बन नक्सल ले लीजिए, डीप स्टेट ले लीजिए, ये सड़क पर आकर मंदिरों पर नवरात्रि पर सामान्य नागरिकों को टारगेट बनाने वाले जो लोग हैं, उनको विश्व को युद्ध में डालना है। हमें युद्ध नहीं करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर युद्ध करना ही है आपको, तो ठीक है। मुझे भगवान कहकर गए हैं, उठ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। हम तैयार हैं, लेकिन यस। हमारे पास गांडीव हमारा होगा, तुणीर हमारा होगा, तीर हमारा होगा, तेजस हमारा होगा, अग्नि हमारी होगी, पृथ्वी हमारा होगा, आईएनएस विक्रांत हमारा होगा। ये यस। हम अमृत ऑपरेशन हमारा है। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर में जैसे इसमें एक सिंबल ये भी है, सिंदूर जो है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और हनुमान जी हमारे यस यहाँ सर। पर बल का प्रतीक भी। तो राइट जो सर। हमारी छाती में शक्ति जो होगी, वो भी हमारी होगी। बुद्धि जो होगी, वो भी हमारी होगी। अगर आपको यस सर। लड़ना ही है, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम आपको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अगर आपको कनिष्ठ ही रहना है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे श्रेष्ठत्व के ऊपर अगर आपने अटैक किया, तो क्षमा कीजिए, क्षमा वीरस्य भूषणम। हम वीर हैं, लेकिन अगर हमारी वीरता पर अटैक होगा, तो हम क्षमा बाद में देंगे। हम गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर अगर कोई मारता है, तो आप दूसरा धर दीजिए। लेकिन गांधी जी ने ये हमारे विवेक पर छोड़ा था कि दूसरे पर अगर मारता है, तो आप अपना विवेक उपयोग कीजिए। ये कहा नहीं था, लेकिन दूसरे पर अगर मार दिया, तो क्या करना है, वो गांधी जी ने नहीं कहा। तो स्वाभाविक रूप से गांधी जी ने हमारे विवेक पर छोड़ा। तो दूसरे गाल पर भी अगर तमाचा पड़ेगा, तो हम ये शक्ति रखते हैं कि वो हाथ हम कंधे से उखाड़ कर रख देंगे। ये यस शक्ति सर। है और ये शक्ति हनुमान जी ने हमें दी।
हनुमान जी अब जागृत हैं, कलयुग के देवता भी वही, और हम हनुमान जी के पूजक हैं। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको संकेत दे दिया। यस, राइट। तो ये जो यस सर। उन्होंने हमारी नाभि ढूंढ रखी है, हमें हमारी नाभि को हमें बचाना है, और वो है हमारे नागरिक, जो सामान्य नागरिक जो, उनको ये यस समझना सर। पड़ेगा, उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो अटैक हो रहे हैं, वो मुझ पर हो रहे हैं। राष्ट्र उनके लिए सेकेंडरी हो चुका है अब। भारत पर अटैक सेकेंडरी हो चुका है, पहला अटैक मुझ पर हो रहा है। मेरे विचार पर हो यस। रहा है, मेरे घर में हो रहा है। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस के लिए मैंने पहले भी बताया था। मेरे घर पर हो रहा है, मेरे कुटुंब पर हो रहा है। तो या। ये सब ध्यान करके यस सर। मुझे अपने वहाँ पर जो है वो कवच कुंडल लगा देना है, और भगवान ने तो कहा ही, हम तैयार ही हैं, आ जाइए भैया। हम शांति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, हम आपको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हम आपको भाई चा बन गिनते हैं, हम आपको भाई मानते हैं, बंधु मानते हैं। विश्व बंधुत्व का हमारा विचार है। अगर आपको शत्रु ही बनना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने रावण का भी वध किया था, राम राज्य में एक कुटुंब था रावण। कृष्ण काल में आप देखिए, कंस से लेकर दुर्योधन के साथ दुर्योधन के साथ पांडवों से ज्यादा सेना थी। तो वो असुर विचार के लोग, राक्षसी विचार के लोग, और जो बंधुत्व नहीं मानने वाले लोग जो थे, वो उस समय ज्यादा थे। हमने उनको भी ठिकाने लगाया, क्योंकि भगवान हमारे यस साथ सर। हैं। क्योंकि राइट। हम बंधुत्व की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम श्रेष्ठत्व की बात करते हैं, और हम केवल मैं ही वाली हमारी संस्कृति नहीं, तेन तत्त्वमसि वाली हमारी संस्कृति। हम ये मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन साथ में हम ये भी मानते हैं तेन तत्त्वमसि, आप भी हो। हम सहअस्तित्व में राइट। मानते हैं। आपको आपका श्रेष्ठत्व यस। दिखाना है, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ मानते हैं, और बनाना भी चाहते यस सर। सर, आपने बहुत विस्तार में ये सारी बातें बताई। जिस तरह से आपने कहा कि जितने भी शत्रु आज अलग-अलग रूप में, रावण के रूप में हमारे आजू-बाजू में है, चाहे डीप स्टेट हो, टैरिफ हो, धर्मांतरण, डेमोग्राफिक चेंज, ये सारे ये अलग-अलग सबसे फॉर्म। बड़ा जो शत्रु हैं, जो रावण है, वो ये है। लेकिन इसका जो प्रभाव था, धर्मांतरण का जो प्रभाव था, वो आपको मैं बताऊँ तो वो वनवासी क्षेत्रों में जहाँ पर ईसाई धर्मांतरण हो रहा था। और अभी हमारे सामने जो समस्या आएगी वो ये है, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस, जो अपने आप को यस। दिखाते हिंदू हैं, लेकिन वो है क्रिश्चियन, और वो अटैक कर। यस सर। दूसरा जो है, राइट। लव जिहाद तो हमारे सामने है ही। वो जबरन करवाना, राइट। लोभ लालच देना, ये रावण है। लेकिन अगर मैं अपने आप को जान लूँगा, तो ये रावण अपने आप ही, वो स्वयं ही दहन हो जाएगा, कि अब मेरी कुछ चलने वाली नहीं है, मेघनाथ मुझे ही आग लगा दो, ऐसा हो जाएगा। यस सर। सो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे साथ फिर से जुड़े। भारत ने डीप स्टेट की नाभि हो या फिर अमेरिका की नाभि ढूंढ ली है, और उसके ऊपर भारत ने सटीक वार करा है, और इसीलिए ये सारे लोग जो है अब बौखला कर अलग अलग फॉर्म में भारत में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और भारत ने अमेरिका की नाभि पे वार किया है, मतलब सर जो डॉलर है उसके ऊपर वार किया, और इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। जिस तरह से अब लेह लद्दाख में भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि आपने भी बताया कि एक एक्सपेरिमेंट संयोग नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो जो भी, क्योंकि रावण को नो डाउट ही वॉज सर्वश्रेष्ठ पंडित, महाज्ञानी, हाँ, लेकिन बिल्कुल। जिस तरह के उसके आपको दिमाग में जो बुद्धि अलग अलग चलती थी, आपको मैं एक बात बता विकृत दूँ, रूप में। आज जिस स्वर में हम वेदों की ऋचा गा रहे हैं, वो स्वर रावण ने दिए हुए हैं। यस सर। इतना मेधावी था वो। या। यस परंतु सर। जब आप देवत्व को भूल जाते हैं, तो दानवत्व आ ही जाता है। हम देवत्व को मानने वाले हैं, दानवत्व के हमारे सामने आज खड़ा है। यस सर। सो और हमको ठीक ऐसे ही ये यही जो रावण है संदेश। ना, मैं आपको बताऊँ,
ये जो रावण है, ये बुद्धिमान ही है, बहुत बुद्धिमान है। यस सर, यस। राइट। सो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप जुड़े हमारे साथ, और सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए। रावण दहन होगा ही, लेकिन किस फॉर्म में वो आज हमारे आजू-बाजू में, हमारे बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, और जैसे कहा कि सतर्क रहना पड़ेगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे, जाते-जाते फिर से कहेंगे कि हम कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर वंस अगेन धन्यवाद। जय हिंद बहुत-बहुत सर। जय श्री आपको राम। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।